चौथा बात नहीं बन पा रही है ना सर। क्या बोलता बात नहीं बन पा रही? ये आप लोग बोला, हम तो आराम से बैठे हैं ना, मतलब एकदम बात बन। नाम पहले से तय है, धनबाद से कौन लड़ रहा है सर? करीब क्या अनुपमा सिंह लड़ रही है? देखिए, करीब आपको हम बता रहे हैं, धनबाद के लिए चर्चा एक बार में 3 बार होता है। जदयू तो रेस में है। गुड्डा में बात हो गई, कुछ सर बात गोड्डा की बात कर रहे हैं, गोड्डा में प्रदीप यादव भी रेस में है, दूसरी तरफ दीपिका पाटिल सिंह के प्यार तो वही बात आप बोलते, आपके पास उम्मीदवार नहीं है। नहीं उम्मीदवार आप नहीं, आप बोले उम्मीदवार नहीं है, और हम बोलते हमारे पास एक नहीं अनेक उम्मीदवार हैं। रेस में तो सभी अपने आप को देख रहे हैं। रेस में तो होगा। एक लोकसभा विधानसभा में एक आदमी नहीं, कई आदमी दावेदारी करते हैं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अब भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम है। सर, एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सीट शेयरिंग की बात जो इंडिया गठबंधन में हो रही है, खासकर राजद जो है वो काफी नाराज है और बिना बातचीत के उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, पलामू और चतरा, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर 1 सीट देने की मांग कर रही है। देखिए, 2019 में भी इसी तरह का जो है राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा किया था। 2019 में उनको पलामू सीट दिया गया था। पलामू सीट तो वो चुनाव लड़ा, और जहां पर हमारा कैंडिडेट था चतरा में, वो दूसरा कैंडिडेट, अपना कैंडिडेट, फ्रेंडली लड़ाई हुई। उसका नतीजा अगर आप देखिए 2019 का, कम से कम आरजेडी के उम्मीदवार से 75,000 वोट से हम लोग आए। उनको 81,000 मिला था, हमको 1,55,54,000। तो किसी भी आधार पर जो हम लोग वहां का बोलते थे हमारा बहुत अच्छा है, ये है, बात ठीक है। हमारा अलायंस पार्टनर आरजेडी है, हम उसको सम्मान करते हैं, और यही कहना चाहेंगे कि हमारा सीट का जो घोषणा जो यहाँ से कल किया गया है, तो हमारा सीट की घोषणा या शेयरिंग जो भाग होता है, वो हमारा सेंट्रल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सब इंडिया गठबंधन को बना हुआ वहीं से होता है। तो मैं इसमें यही कहना चाहेंगे कि हम 2 सीट में से 1 सीट हम लड़ेंगे, और फिर भी ये बोलेंगे वहां पर जो सेंट्रल कमेटी जो है इंडिया गठबंधन का, वो लोग तय जो करेंगे उसको सब। और यहाँ पर जो हम जो बात कर रहे हैं या उनके अध्यक्ष उनके ये भावना है, वर्कर की भावना है, आप जो कुछ हमारा सपोर्टर है पार्टी का, उसका भावना है, वो बात महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण वही बात है कि जब दिल्ली से दोनों दलों के नेता ने बैठकर तय करेंगे तो सर, अब क्योंकि समय भी नजदीक आ चुका है, ऐसे में राजद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ा हुआ है, पलामू और चतरा। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 1 सीट पर बात तो बनी है, लेकिन वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि पलामू और चतरा दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो फिर कांग्रेस के पास क्या कैलकुलेशन है, क्या फॉर्मूले पर वो सीट? फॉर्मूला कुछ नहीं, हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पर दावा कौन ठोके, प्रदेश नेतृत्व कुछ लोग, वो भी कल तो देखे उनका बयान वही था कि हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों सीट लड़ने के लिए, तो वो भी तो हम भी बोलते हम भी 1 सीट लड़ने के लिए चाह रहे हैं, हम लड़ेंगे बोले। लेकिन ये सारे निर्णय जो है दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन के तहत एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी, उस कमेटी के जो नेता है वही निर्णय करेंगे। इसीलिए आप भी हमें इसके बारे में उतना ही कहेंगे कि हमारा डिमांड है कि कम से कम हम 1 सीट लड़ें, और आरजेडी का है कि हम 2 सीट लड़ें। लेकिन इसमें जो फैसला तो दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है, तो जब तक वहां से कुछ नहीं होगा तो राजद के लिए क्या कांग्रेस सीट छोड़ने के लिए तैयार है? नहीं, 1 सीट तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मतलब राजद को 1 ही सीट मिलना है, ये तय। 1 सीट हम लोग लड़ेंगे। लास्ट ईयर में हम लोग 1 सीट। अच्छा सर, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, 4 अब भी बाकी है। क्या लग रहा है कितनी जल्दी ये नामों की घोषणा हो जाएगी? और साथ ही साथ जो धनबाद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है कि वहाँ पर अभी भी असमंजस की स्थिति है कि किसे उतारा जाए, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस
को अब तक क्या प्रत्याशी नहीं मिल पाए हैं या फिर वो फॉर्मूला नहीं सेट हो पा रहा है? देखिए, हमारा यहाँ प्रत्याशी की कमी नहीं है। चतरा बोलिए, पलामू बोलिए, धनबाद बोलिए, गोड्डा बोलिए, सब जगह हमारा उम्मीदवार आज भी है। तो टक्कर के प्रत्याशियों के उतारने की कोशिश टक्कर के ही प्रत्याशी हम उतारेंगे। ऐसा कमजोर प्रत्याशी नहीं, हमारे पास एक नहीं अनेक स्टार है और गोड्डा में भी है। हम लोग एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ हम लोग सीटों का जो है घोषणा हम कर रहे हैं। अभी हमने 3 सीट का घोषणा हमने किया, तो 3 सीट का जो घोषणा किया, जो हमारे सीट शेयरिंग में हमें जो मिला है, तो चौथा और 5वां चरण का जो सीट हमने, उसके बाद होगा 5वां, 6ठा और 7वां चरण का। तो जितना सीट 6 और 7 चरण का है, उस सीट का हम लोग एक दिन उसको डिक्लेरेशन करेंगे। अभी तो हमारा बहुत देर है चुनाव में। चौथा और बात नहीं बन पा रही है ना सर? क्या बोलता बात नहीं बन पा रही? ये आप लोग बोला, हम तो आराम से बैठे हैं रांची में, मतलब एकदम बात बन। नाम पहले से तय है, धनबाद में कौन लड़ रहा है सर? क्या अनुपमा सिंह लड़ रही है? देखिए, करीब आपको हम बता रहे हैं, धनबाद के लिए चर्चा एक बार नहीं 3 बार हो चुका है। जदयू तो रेस में है। गुड्डा में बात हो गई, लेकिन कुछ बात गोड्डा की बात कर रहे हैं। गोड्डा में प्रदीप यादव भी रेस में है, दूसरी तरफ दीपिका पांडे सिंह भी अपने आप को बता रही है। आप तो वही बात आप बोलते आपके पास उम्मीदवार नहीं है। नहीं, उम्मीदवार आप बोले उम्मीदवार नहीं है, और हम बोलते हमारे पास एक नहीं अनेक उम्मीदवार है। रेस में तो सभी अपने आप को देख रहे हैं। रेस में तो होगा। एक लोकसभा विधानसभा में एक आदमी नहीं, कई आदमी दावेदारी करते हैं, लेकिन आला कमान या टिकट सिलेक्शन जो होता है, एक ही आदमी को किया जाता है। और वो जितने भी लोग रेस में दौड़ रहे हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। हम लोग फिर भी उनका समझाते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि सभी रेस में है, लेकिन कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है, नाराजों को मनाने की कोशिश कर रही है? नाराज में कुछ नहीं, वो लोग भी जानते हैं कि तीनों हम लोग जा रहे हैं, एक ही आदमी को टिकट मिलेगा। वैसा तो इतना बड़ा एमएलए या नेता है, अंधा तो नहीं है, बेवकूफ तो है नहीं, वो लोग भी जानता है 3 आदमी दौड़ रहे हैं, एक आदमी को मिलेगा। ठीक है, अपना अप्रोच कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सारे कुछ करीब कर ही लिया है, बहुत जल्द उसका अनाउंस भी होगा और आप ये देख पाएगा। पार्टी में कोई नहीं है, लेकिन अभी आप ही लोग का बात हो रहा है कि आपके पास उम्मीदवार कहाँ है। मेरे यहाँ एक नहीं अनेक उम्मीदवार है, और सभी उम्मीदवारों से जो बेहतर होगा, पार्टी को लगेगा, उसी को हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां एनडीए 14 सीटों पर झारखंड में लोकसभा प्रत्याशी उतार चुकी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अब भी फिलहाल संशय की स्थिति में है, लेकिन उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाकर उतारा जाए। हालांकि सीधे तौर पर कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है, उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जल्द ही तमाम जो सीटों पर अब तक जो प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं, उन सीटों पर भी प्रत्याशी उतार दिए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।